एक बार फिर आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर महंगा, बहुत महंगा। पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत लगभग 143 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़श्ता चंद दिनों में डॉलर की ऊंची उड़ान का सबब क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैंगे हम न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब और एक्सचेंज डीलर ज़फ़र पराचा और मलिक बोस्तान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़फ़र पराचा साहब से, सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। ज़फ़र साहब, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाएगा आपकी नज़र में, क्या हो सकता है ऐसा? देखिए जनाब, बात यह है कि अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, बात यह है कि डॉलर का जो रेट है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है और उसकी मेन वजह तो जो है ना, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर रहे हैं और जो हमने उसमें तकरीबन हमको 10 बिलियन डॉलर चाहिए अगले 2 माह के अंदर। और जो हमारा रिजर्व है वो भी 10 बिलियन का है। 25 बिलियन से गिर के हम 10 बिलियन पे आ गए हैं। अगर हमको फौरी तौर पे IMF से पैसे नहीं मिलते तो खुदा ना करे हमारे यहाँ श्रीलंका जैसे सूरत हाल पैदा हो सकती है। और IMF से जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन डॉलर है, लेकिन एक वो क्योंकि बेंचमार्क है, इसलिए उसको देखते हुए सऊदीया और चाइना ने भी यही कहा है कि पहले आप वहां से IMF से पैसे लें, फिर हम आपको देंगे। तो ये एक नई शर्त उन्होंने लागू कर दी है और IMF ने ये शर्त लागू की है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने जो ऑयल के ऊपर जो सब्सिडी दी थी वो अब खत्म करके आए। तो मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत यानी कि अपोजिशन सब लोग अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे लगे हुए हैं। कोई भी शख्स मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। मौजूदा हुकूमत सोच रही है अगर हमने सब्सिडी खत्म की तो हमारा वोटर कम हो जाएगा और हमारा वोटर हमसे नाराज हो जाएगा। और साबका हुकूमत जो है वो जो शोर मचा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शोर मचा रही है कि उनके करप्शन के केसेस सामने ना आए और उनके खिलाफ कोई हुकूमती मशीनरी एक्शन में ना आए। तो मेरा कहना यह है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक निकाती एजेंडा होना चाहिए कि माशी इमरजेंसी के तौर पे वो लोग बैठे सब, और जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी उनको लेके साथ बैठे और माशी जो फैसले हैं सख्त फैसले वो करें और माशी तौर पे इमरजेंसी नाफिज करें पाकिस्तान में। एसेंशियल आइटम्स के अलावा बाकी सब इंपोर्ट बैन कर दें और जो एसेंशियल आइटम्स हैं सिर्फ वो इंपोर्ट हो सकें क्योंकि हमारे पास डॉलर पे करने के लिए नहीं है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो खुदा ना करे जैसे श्रीलंका में हम देख रहे हैं, वो तो सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम लोग 25 करोड़ आबादी के मुल्क हैं और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो गैर महफूज हैं। और जैसा आपने देखा कि चंद दिनों से दहशतगर्दी जो है ना दोबारा स्टार्ट हो गई है क्योंकि किसी की तवज्जो हुकूमती अमूर पे नहीं है सिवाय फौज के, और फौज को भी हम लोग घसीटना चाह रहे हैं सियासी अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो ये इस मुल्क के लिए सूरत है। आर्मी को 2 बॉर्डर्स पे लड़ना पड़ रहा है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, सबको मिल बैठ कर मुआशी एमरजेंसी के तौर पर जो है वो फैसले करने होंगे। बोस्तान साहब, पराचा साहब ने जो सजेशंस दिए हैं